हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल साथ करता हूँ आप सभी को इस एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए, और इसके साथ साथ हमारा ये हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक करो। और उसके साथ साथ आप लोगों को फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसका PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहाँ पर डेली 8 से 8:30 बजे तक सुबह क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग ये हमारा फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस कार्यों में प्लेटो ने आदर्श राज्यों की अपनी अवधारणा के बारे में बात की? तो इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्क प्लेटो टॉक्ड अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट? तो ऑप्शन ए द रिपब्लिक, ऑप्शन बी मीनो, यहाँ पर मीमो हो गया, ठीक है, तो ये मीनो है। ऑप्शन सी मेडिटेशन या फिर ऑप्शन डी प्रिंसिपिया एथिका। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें और उसके बाद हमारे साथ आंसर को मैच कीजिए। तो देखो, आइडियल स्टेट के बारे में बात किया है द रिपब्लिक ग्रंथ में। तो मीनो ये भी प्लेटो का ही ग्रंथ है और जो मेडिटेशन ग्रंथ है वो डेकार्ट्स का है और प्रिंसिपिया एथिका ये GE मूर का है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। तो आइडियल स्टेट के बारे में प्लेटो ने द रिपब्लिक जो ग्रंथ है उसमें ये बात किया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू किमलेखा एथनिक माइनॉरिटीज़ अराइजेज फ्रॉम, तो किमलेखा के अनुसार जातीय अल्पसंख्यक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए द वॉलेंटरी इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी फ्रॉम इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट नेशन, या फिर ऑप्शन सी फैमिलियल इमेजिनेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। किमलेखा के अनुसार एथनिक माइनॉरिटीज़ ये उत्पन्न होता है कि विभिन्न राष्ट्रों में जहाँ पर पारिवारिक आप्रवासन होते हैं, मतलब फैमिलियल इमेजिनेशन ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये माइनॉरिटीज़ के बारे में एक क्लास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल में ही है, ठीक है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थॉट ऑफ मार्क्सेस फिलोसफी? निम्नलिखित में से मार्क्स का दर्शन का केंद्रीय विचार कौन सा है? तो ऑप्शन ए थियोरी ऑफ इक्वलिटी, ऑप्शन बी थियोरी ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन सी थियोरी ऑफ क्लास ट्रायंगल, या फिर ऑप्शन डी थियोरी ऑफ जस्टिस। तो देखो, थियोरी ऑफ इक्वलिटी ये तो बर्नार्ड विलियम्स का मेन आइडिया हो जाएगा, राइट, मेन थॉट हो जाएगा। और थियोरी ऑफ फ्रीडम ये ईसाई बर्लिन का ये आ जाएगा, राइट, क्योंकि उन्होंने लिबर्टी के बारे में बात किया है। और थ्योरी ऑफ क्लास ट्रायंगल ये तो मार्क्स के फिलोसफी का सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन डी पर है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन, रॉल्स, राइट, और डॉर्किन, नोजिक ये सारे आ जाएगा, राइट। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। द स्नेक दैट इज सीन इन ए रोप इन ए केस ऑफ इल्यूशन इज टर्म्ड एज इन अद्वैत। तो भ्रम की स्थिति में रस्सी में जो सांप दिखाई देता है उसे अद्वैत में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए विपरीत धर्म, ऑप्शन बी असत मात्र बंधापुत्र, ऑप्शन सी सदासत विलक्षण, ऑप्शन डी एक्चुअल रोप। अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो देखो, ऑप्शन ए विपरीत धर्म ये तो बिल्कुल नहीं होगा और एक्चुअल रोप ये भी नहीं होगा, राइट। तो ए और डी तो वैसे डिलीट हो जाएगा। आप देखो, असद मात्र बंधापुत्र या फिर
सदासद विलक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सदासद विलक्षण ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर तो असत मात्र बंदापुत्र के बारे में अद्वैत वेदांत ने बात नहीं किया है। अब अगला प्रश्न, जस्ट एज द फिजियोलॉजी ऑफ आवर बिलव्ड इज नॉट आवर बिलव्ड, सो दिस इम्पर्सनल लॉ इज नॉट आवर गॉड। तो जिस प्रकार हमारे प्रिय का शरीर विज्ञान हमारा प्रिय नहीं है, उसी प्रकार ये अव्यक्तिक नियम हमारा ईश्वर नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन ए केसी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी टैगोर या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी टैगोर। तो जस्ट एज द फिजियोलॉजी ऑफ आवर बिलव्ड इज़ नॉट आवर बिलव्ड, सो दिस इम्पर्सनल लॉ इज़ नॉट आवर गॉड, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, तो ये याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स सर्वधर्म संभव, व्हाट डज इट सिग्निफाइज। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म संभव, तो इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी इंटर रिलीजियस टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए की बात करें तो धार्मिक सह अस्तित्व, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन सी इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, ये भी सही है। और देखो इंटर रिलीजियस टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्टेंस करते हैं लेकिन टॉलरेंस के मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो दो ऑप्शन सही है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आप लोगों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोशन ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय। तो दार्शनिक परामर्श की धारणा को सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ऑप्शन ए पीटर कोस्टेनबाम, ऑप्शन बी पीटर सिंगर, ऑप्शन सी सिगमुंड फ्रॉयड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो द नोशन ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, तो पीटर सिंगर ये तो बिल्कुल नहीं होगा और सिगमुंड फ्रॉयड ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए पीटर कोस्टेनबाम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखो, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मॉर्ली पोंटीज नोशन ऑफ एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस मीन्स। तो मॉर्ली पोंटी की सन्निहित चेतना की अवधारणा का अर्थ है। तो ऑप्शन ए बॉडी इन्फ्लुएंसेस आवर कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी आवर कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंसेस आवर बॉडीली एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी बॉडी इज़ द ट्रांसेंडेंटल कंडीशंस ऑफ एक्सप्रेसिंग द वर्ल्ड या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मॉर्ले पोंटी की जो सन्निहित चेतना का अवधारणा है, ठीक, उसका अर्थ यही है कि शरीर संसार का अनुभव करने की दिव्य अवस्था है। और एक बात याद रखो कि मॉर्ले पोंटी का जो फेनोमेनोलॉजी जो थ्योरी है वो है एम्बॉडीमेंट फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो बॉडी इज़ द ट्रांसेंडेंटल कंडीशन ऑफ एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। Which of the following divisions of consciousness is acceptable to सात्रे। तो सात्रे की चेतना का निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन स्वीकार्य है? तो ऑप्शन ए प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस एंड पोस्ट कॉन्शियस, ऑप्शन सी प्री रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स सात्रे ने कॉन्शियस को डिवीज़न किया था कि प्री रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस एंड रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये एक्सेप्टेबल है। अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात नहीं किया है सात्रे ने। ठीक है, और ये बात याद रखो कि सात्रे का जो फेनोमेनोलॉजी का जो थ्योरी है वो है एग्जिस्टेंशियल फेनोमेनोलॉजी। ओके, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग थीम्स आर रिलेटेड टू हुर्साल्स फेनोमेनोलॉजी एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से सभी विषय हुर्साल की घटना विज्ञान से संबंधित है सिवाय एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए इपोक एंड रिडक्शन,
ऑप्शन बी इंटेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी ऑटो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईगो, और ऑप्शन डी जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स हुसैल का जो फेनोमेनोलॉजी जो थ्योरी है वो ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पर जो थ्योरीज दिया हुआ है इपोक एंड रिडक्शन, इंटेंशनलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस और ऑटो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ईगो, तो ये सारे एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो जेनेटिक्स है वो एक्सेप्टेबल नहीं है हुसैल की तरह, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।